ये मेरी व्यक्तिगत उनसे लगाव कहिए या जो, लेकिन मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करता था कि मनोज तिवारी जी का टिकट नहीं कटना चाहिए। एक अच्छे इंसान हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को रहना चाहिए। तो मैं आज ही, ये कोई भावुकतावश नहीं, सारे प्रकार के एनालिसिस को करने के बाद, चूंकि ये सीट कांग्रेस के खाते में गया है, तो मैं आज ही दिल्ली के वर्तमान, उत्तर पूर्वी दिल्ली के वर्तमान सांसद श्री मनोज तिवारी जी को मैं आज ही अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि वो कम से कम 2.5 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। ये मेरा कैलकुलेशन है और हमें तो ऐसा लगता है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में आया है। अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को बुरी तरह पीटने से बचाना चाहता है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि यहां से कैंडिडेट ही खड़ा मत करना। अमित शाह जी को बिना जो है चुनाव लड़े ही पहुंच जाने दो, क्योंकि उम्मीदवार का जमानत भी कांग्रेस का बचेगा कि नहीं, हमको इसमें शंका है। भरूच से अब मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा, चैतर नहीं चाले, चैतर कसु करी ले, हावे चैतर नहीं चाले, चैतर बेलागती बधु वोट सी हार से। भरूच से ये लोग जो है लंबा लंबा ख्वाब देख रहा था कि शायद हो सकता है मनसुख भाई वसावा को टिकट नहीं मिलेगा, तो मनसुख भाई वसावा जो है तब हम उड़ाना शुरू करेंगे कि चैतर से डर गया चैतर। अरे चैतर वसावा से अरविंद केजरीवाल डरेगा ना, कि कहीं मेरा पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो मेरा क्या होगा। चैतर वसावा से राहुल गांधी डरेगा ना, कि क्या पता हम कैंडिडेट खड़ा करें और हमारे कैंडिडेट को खरीद ले। कि मनसुख भाई चैतर वसावा से डरेंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। वैसे तो दोस्तों आज मैं कोई दूसरे टॉपिक पर आने वाला था। आज तो मैं आतिशी की डिटर्जेंट धुलाई करने वाला था, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। लेकिन इसी बीच चूंकि बीजेपी की आ गई है पहली लिस्ट और नरेंद्र मोदी साहब ने हर बार की तरह चौंकाने वाले फैसले लेते हुए कई जगह कैंडिडेट के घोषणा करने में कई सारे नए नामों की घोषणा की है। हालांकि अंदर से मुझे खुशी है कि मैं जो 2 सीट पे चाह रहा था कि उम्मीदवार नहीं बदला जाए, तो मैं मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे इस विनती को स्वीकार किए और दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से मनोज तिवारी जी को और भरूच से मनसुख वसावा जी को रिपीट किए, उनका टिकट नहीं कटा। मैं आगे बताऊंगा कि मैं क्यों दिल से चाहता हूं या चाहता था कि इनका टिकट ना कटे। और दोस्तों चूंकि मेरा पूरा फोकस 3 राज्यों पे है, मेरी जन्मभूमि बिहार है, तो मैं बिहार के कैंडिडेट पर एनालिसिस करूंगा। लेकिन पहले लिस्ट में बिहार के किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मेरा पूरा कैरियर जो है पढ़ाई से लेकर के शुरुआती दौर का दिल्ली रहा है, तो मैं दिल्ली के बारे में आज जो 5 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उस पर चर्चा करूंगा। और गुजरात तो मेरी कर्म भूमि है, गुजरात से तो मुझे दाना पानी मिला है, गुजरात में ही तो मेरा जीवन संवरा है। तो गुजरात में जिस 15 सीटों पर घोषणा हुआ है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो आज दोस्तों दिल्ली के 5 और गुजरात के 15 सीटों पर आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूं।
दिल्ली के चांदनी चौक से श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। सारे प्रत्याशियों का डिटेल्स आगे अब आपके सामने आते रहेगा मेरे द्वारा, अभी केवल नाम जान लीजिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सीट कांग्रेस के खाते में है, इंडी अलायंस में। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में श्री मनोज तिवारी जी को टिकट दिया गया है। ये मेरी व्यक्तिगत उनसे लगाव कहिए या जो, लेकिन मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करता था कि मनोज तिवारी जी का टिकट नहीं कटना चाहिए। एक अच्छे इंसान हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को रहना चाहिए। तो मैं आज ही, ये कोई भावुकतावश नहीं, सारे प्रकार के एनालिसिस को करने के बाद, चूंकि ये सीट कांग्रेस के खाते में गया है, तो मैं आज ही दिल्ली के वर्तमान, उत्तर पूर्वी दिल्ली के वर्तमान सांसद श्री मनोज तिवारी जी को मैं आज ही अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि वो कम से कम 2.5 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे। ये मेरा कैलकुलेशन है। तो मनोज भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो रजनीश सिंह तोमर का प्रणाम स्वीकार करिएगा, और मेरी अग्रिम बधाई है आपको कि आप कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार हो आपके सामने नहीं टिकेगा। नई दिल्ली से हम सभी जानते हैं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं सुश्री बांसुरी स्वराज जी, उनको टिकट दिया गया है। पश्चिम दिल्ली से श्रीमती कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है, और दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। अगर आप इन 5 नामों पे एनालिसिस करेंगे तो केवल मनोज तिवारी जी ही हैं जिनको रिपीट किया गया है। बाकी सभी जगह से जो है नए कैंडिडेट दिए गए हैं। इसको कहा जाता है मोदी के चौंकाने वाले फैसले। अब इसमें से जो उछल कूद कल से आम आदमी पार्टी वाला कर रहा था कि हमने ये उम्मीदवार दे दिया, हमने वो उम्मीदवार दे दिया, अब हार का गिनती करना शुरू कर दो कि कौन कितने वोट से हारोगे। इसमें से जहां जहां तुम हो, कहीं लाख से हारोगे, कहीं 2 लाख से हारोगे, और मनोज तिवारी जी बुलाम तो 2.5 लाख से ऊपर से हारोगे। आइए दोस्तों, अब जरा गुजरात के सीटों का चर्चा करें। हम सभी जानते हैं कच्छ अनुसूचित जाति सीट के लिए रिजर्व सीट है, विनोद भाई लखमासी चावड़ा जी को दिया गया है। बनासकांठा श्रीमती रेखाबेन हितेश भाई चौधरी को दिया गया है। पाटन से श्री भरत सिंह जी डाभी को दिया गया है। गांधीनगर से ऑब्वियसली इनका घोषणा तो 10 दिन पहले हो गया था कि अमित शाह जी ही होंगे, और हमें तो ऐसा लगता है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में आया है। अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को बुरी तरह पीटने से बचाना चाहता है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि यहां से कैंडिडेट ही खड़ा मत करना। अमित शाह जी को बिना जो है चुनाव लड़े ही पहुंच जाने दो, क्योंकि उम्मीदवार का जमानत भी कांग्रेस का बचेगा कि नहीं, हमको इसमें शंका है। जहां मैं कंफर्म हूं वहीं बोलूंगा दोस्तों, बाकी जगह मैं नहीं बोल पाऊंगा। अभी फिलहाल अहमदाबाद पश्चिम एससी सीट से दिनेश भाई कोडर भाई मकवाना को दिया गया है। यहां से किरीट भाई सोलंकी पहले सांसद हुआ करते थे, लंबे समय से रहे हैं, एक नए कैंडिडेट को दिया गया है।
राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला जी अपने एकदम ठेठ काठियावाड़ी अंदाज में भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। मुझे इनका एक भाषण याद है कि एक जगह भाषण दे रहे थे और कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रहे थे। तो बोले क्या कि कांग्रेस वाला आके अगर कहे कि गुजरात में ये बिजली का तार गया है, इसमें बिजली नहीं रहता है, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बोलो कि इसको छू के देखो तो बिजली है कि नहीं तुमको पता लग जाएगा। आज जब वो ऊपर से पटका जाए, पटक दे, तो फोन करके 108 को बुला के देखो तो आता है कि नहीं आता है, और उसके बाद हॉस्पिटल में जाके देखो इलाज होता है कि नहीं। इनका एक सारांश था, मुझे काफी गमा था, वो काफी अच्छा लगा था, तो उनको मिला है। पोरबंदर से मनसुख मांडविया जी को मिला है। ये भी एक्सपेक्टेड था, इनका नाम चल रहा था। एक मंत्री के रूप में ये भी बहुत अच्छा काम किए हैं। जामनगर से श्रीमती पूनम बेन मैडम, इनके लिए कई लोग जो है विपरीत बोल रहे थे, लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि नहीं, मैडम का टिकट नहीं कटेगा। आनंद से श्री मितेश भाई रमेश भाई पटेल, आनंद से श्री मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा से देवू सिंह चौहान, पंचमहल से श्री राजपाल सिंह महेंद्र सिंह यादव, दाहोद से श्री जसवंत सिंह भाभोर, और भरूच से, अब मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा, चैतर नहीं चाले, चैतर कसु करी ले, हावे चैतर नहीं चाले, चैतर बेलाखती बधु वोट सी हार से। भरूच से ये लोग जो है लंबा लंबा ख्वाब देख रहा था कि शायद हो सकता है मनसुख भाई वसावा को टिकट नहीं मिलेगा, तो मनसुख भाई वसावा जो है तब हम उड़ाना शुरू करेंगे कि चैतर से डर गया चैतर। अरे चैतर वसावा से अरविंद केजरीवाल डरेगा ना, कि कहीं मेरा पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो मेरा क्या होगा। चैतर वसावा से राहुल गांधी डरेगा ना, कि क्या पता हम कैंडिडेट खड़ा करें और हमारे कैंडिडेट को खरीद ले। कि मनसुख भाई चैतर वसावा से डरेंगे, जो इतना लंबे साल से 1998 से लगातार सांसद हैं, उसको ही चैतर वसावा हरा पाएगा। मैं मनसुख भाई के लिए एक स्लोगन दे रहा हूं, चैतर वसावा जी बढ़िया सुन लीजिएगा। टिकट आपको दिल्ली से मिला है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, तो टिकट तो लाया दिल्ली से, पर वोट कहां से लाओगे। हर बार जो मनसुख भाई जीते हैं, इस बार भी मनसुख भाई जीतेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भरूच से मनसुख भाई वसावा को टिकट मिला। मैं आज आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर ऐलान कर रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मनसुख भाई वसावा को टिकट दे दिया, तो अब चैतर वसावा कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट से हारेगा। और मैं चाहता हूं कि चैतर वसावा अपने डायरी में नोट कर ले, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन हमको फोन करके बोले कि गुरुजी मान गए। चलिए अब आगे देखते हैं। बारडोली से श्री प्रभु भाई नागर भाई वसावा को, और नवसारी से, अरे 7.5 लाख वोट पिछला लोकसभा मिला था CR पाटिल साहब को, 5.5 लाख वोट की 6 लाख वोट से ही जीते हैं। इनका टिकट कौन काट सकता है। तो नवसारी से CR पाटिल साहब को एडवांस में अभिनंदन। बस वो अब दिन का इंतजार करें, जिस दिन जो है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होगा और आप जाकर के शपथ ले रहे होंगे, मैं CR पाटिल, ऐसे करके, इसके लिए आपको अभिनंदन। तो दोस्तों, ये था दिल्ली के और गुजरात के कैंडिडेट के नामों की घोषणा। अब इस पर विगतवार एनालिसिस आएगा, लेकिन कल एक बार जरूर आप लाइव में आइएगा, क्योंकि कल है आतिशी मरलीना दिल्ली के मंत्री की डिटर्जेंट धुलाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।